जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ को आपको करना चाहिए। कुछ न कुछ अपने को सीखना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से मैं थोड़ा आज इस प्लेटफॉर्म पर बोल पा रहा हूँ। इस भैंस का प्रोडक्शन दिन का रहता है इसका 10 लीटर तक। गिर गाय के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा उत्सुक था। सुधारने का जो कोर्स सर ने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहता हूँ आप निश्चिंत ही उसमें 100% सक्सेस होंगे। इंडिया इज चेंजिंग विद फ्रीडम ऐप। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये हर वो कहानी कहती है जो फ्रीडम ऐप के साथ भारत को बदलने में लगी हुई है। आज की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के गांव गुजर बरडिया की। यहाँ के शिक्षक हैं गुलाब सिंह राठौड़। उन्होंने डेयरी फार्मिंग शुरू करने का फैसला किया है। उनका जो डेयरी फार्मिंग का फैसला है वो फ्रीडम ऐप पर कोर्स देखने के बाद आया है। शिक्षक होने के साथ साथ वो किस तरह से डेयरी फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे और डेयरी फार्मिंग को लेकर उनका क्या प्लान है और अब उनके पास कितने मवेशी हैं और उनकी अर्निंग क्या है, ये तमाम चीज़ें जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश का ये पड़ाव है फ्रीडम यात्रा का, जहाँ पर हमारे साथ आज फ्रीडम हीरो, फ्रीडम वॉरियर गुलाब सिंह राठौड़ हैं। हाँ गुलाब सिंह जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। गुलाब सिंह जी, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। मैं गुलाब सिंह राठौड़, गांव गुजर बड़िया एक छोटा सा गांव है, मध्य प्रदेश राज्य के रतलाम जिला तहसील जावरा से बिलोंग करता हूं। मैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों को भी पढ़ाता हूं गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में। और अभी जो आप शिक्षक हैं गुलाब सिंह जी, तो आपने ये डेयरी फार्मिंग का जो आपका आइडिया, ये कैसे आया आपको? ये एक्चुअली क्योंकि शुरू से मैं कृषि करता आया हूँ और शुरू से पापा के साथ मैंने भैंसे पापा ने रखी है, तो उनका देख रेख करना शुरू से उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। लेकिन थोड़ा लार्ज रूप से मुझे करना है तो कुछ करके दिखाना है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। हमेशा मैं यह सोचता हूँ कि जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट होता है उसी चीज़ को आपको करना चाहिए। नहीं तो आप बिना इंटरेस्ट के कोई चीज़ या कुछ व्यवसाय करेंगे तो उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट लगे उसमें आपको करना चाहिए। इसलिए मुझे इसमें डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मॉडर्न डेयरी फार्मिंग किया जाए। तो मेरे एक सर थे खंडवा से, मृदुल बारचे करके, श्रीमान मृदुल बारचे जी, उनसे मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वो मुझसे अटैच हुए और फिर मैंने उनके माध्यम से यह ऐप डाउनलोड करा और उस ऐप के माध्यम से मैंने 20 से 21 कोर्स इस ऐप के माध्यम से किए, जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव और मेरे ज्ञान को बढ़ाने वाले कोर्स मिले मुझे, जिसमें मुझको इंटरेस्ट था। तो गुलाब सिंह, आपने फ्रीडम ऐप के साथ जो आपका पहला जुड़ाव था वो कैसे हुआ? इसके बारे में कैसे सुना आपने कि फ्रीडम ऐप ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आपको नई चीज़ करने को मिलेगी? जी, मेरा शुरू से यही रहा है कि कुछ न कुछ अपने को सीखना चाहिए। अपने जीवन में अगर अपन आए हैं तो उसको सीखने की मेरे मन में वो रहता है कि नहीं, किस चीज़ को कैसे किया जाए उसको सीखना चाहिए। तो मैंने कहा कि अपन नॉर्मल तरीके से तो कर ही रहे, लेकिन कुछ अच्छे तरीके से करें। जो अपने मेंटर में द्रोणाचार्य करके थे, जिस कोर्स में मैंने डेयरी फार्मिंग का करा, इसमें हरियाणा से थे 2 भाई, उनका ये वीडियो मैंने देखा। वैसे काफ़ी कोर्स मैंने किया है इसमें, डेयरी फार्मिंग का, बकरी पालन का, और अपने एक और कोर्स मैंने इसमें किया था, इस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसके माध्यम से मैं थोड़ा आज इस प्लेटफॉर्म पर बोल पा रहा हूँ। तो फ्रीडम के साथ फ्रीडम का नाम कैसे सुना आपने? पहली बार कब सुना और उसके बाद आपने जो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड किया, उसका सब्सक्रिप्शन लिया? फ्रीडम का नाम सर्वप्रथम मेरे ध्यान में नहीं था,
मैं प्रोग्राम देखता था, मैंने देखा था, सुना था एनडीटीवी या इंडिया टीवी जी, पर, एनडीटीवी पर, जी जी। एनडीटीवी पर आता था। तो मैंने पहले आपको बताया वो सर श्रीमान मृदुल बारचे जी खंडवा से थे, वो मेरे संपर्क में आए। जी। फिर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे इस प्रकार की जानकारी दी। मुझे सर्वप्रथम वहाँ से पता चला, जो श्रीमान मृदुल बारचे जी सर खंडवा से थे, उन्होंने मुझे इस ऐप के बारे में बताया। फिर मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया और उस पर रजिस्ट्रेशन करके मैंने इतने सारे कोर्स करे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली इसके माध्यम से। तो अभी आपने जो डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने सोचा डेयरी फार्मिंग का कोर्स देखा इसमें, जो जिसका देखने के बाद आपने खुद फैसला किया है, तो आपका प्रोजेक्ट क्या है, कितनी भैंसें आप लाएंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जी, यह प्रोजेक्ट मेरा 10 से 15 मुर्रा भैंसों का है, जो प्रमाणीकरण वाली भैंसें होगी, ऐसी लोकल नहीं, प्रमाणीकरण वाली। जी। उसके हिसाब से मैं इसमें ये थोड़े बड़े पैमाने पर इस जी। डेयरी फार्म को करना चाहूँगा। और तो डेयरी फार्म का आप करना चाहते हैं, इसके लिए पैसे की जो सबसे पहले जो कोई आप जी। शुरू करते हैं, जी, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे की क्या व्यवस्था करेंगे आप? सबसे पहले पैसे जी। की प्रॉब्लम्स, आपका सही सवाल था। जी। मेन प्रॉब्लम पैसे की आती है, तो पैसे के लिए मुझे बहुत ही इश्यूज आए, लेकिन इतनी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो मुझे इसके बारे में सर ने ही बताया, जिसके माध्यम से मैं इस ऐप जी। को, इसमें बहुत सारे वो जो लोन है, सब्सिडी जी, स्कीम है, जी, उसके जी। बारे में डिटेल दी, वो जी। देखी आपने? जी, उसमें मैंने पीएमईजीपी स्कीम वाला कोर्स भी कर रखा है। उसमें मैंने बहुत सारे कोर्स करे हैं, जैसे फाइनेंशियल वाला CS सुधीर सर वाला, जो वो भी कोर्स मैंने किया। उसमें प्रोविजनल स्टोर, जैसे किराना स्टोर जो होता है, उसका भी करा है मैंने। उसके बाद मैंने किराना स्टोर भी खोला थोड़ा छोटे रूप में अपने घर पर। और सबसे मेन बात यह आती है कि जो सर ने बताया कि पैसे की प्रॉब्लम ये आम व्यक्ति के जीवन में आती है। जी। तो तो पैसे आप की, कैसे जुटा रहे हो, मतलब आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया, कैसे किया है? जी मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है। जी। तो बैंक की तरफ से जितनी भी इश्यूज थी वो सारी समाप्त हो चुकी है, सिर्फ अब विजिट करने वो आएंगे, उसके बाद लोन सेक्शन हो जाएगा। तो उसके बाद आपका डेयरी फार्म बड़ा सेटअप हो जाएगा। अभी आपके पास कितने मवेशी हैं? अभी मेरे पास एक भैंस और एक ये गाय है, इसके 2 गाय के एक बछड़ी है, जो गिर नस्ल की है। जी। और इस भैंस की एक पाड़ी है। जी। बछिया है। जी। 2 महीने की है। जी। जी। तो ये अभी- भैंस आपकी कौन से नस्ल की है? ये मुर्रा नस्ल की है। तो अभी जो नई भैंसें आप लाएंगे, वो कौन से नस्ल की लाने वाले हैं? वो भी मुर्रा नस्ल है, लेकिन इसमें थोड़ा मिक्सिंग है, वो जी। प्योर मुर्रा नहीं है। जी। जी। तो गुलाब सिंह जी, आपका जो अभी भैंस आपके पास है, इसका कितना प्रोडक्शन होता है दूध का, क्या भाव आपको मिलता है यहाँ पर? जी, इस भैंस का प्रोडक्शन दिन का रहता है इसका 10 लीटर तक। जी। अभी फिलहाल में। जी। और इसका मूल्य मिल जाता है हमें 50 से लगाकर 60 रुपये प्रति लीटर के माध्यम से। जी। फैट के ऊपर रहता है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। जी। निश्चित इसका कोई मूल्य वो नहीं है, लेकिन 50 से कम नहीं होता है। 50 से 60 रुपए, मतलब जी। आपका 500 से 600 रुपए पर डे का, जी हर रोज की आपकी 500 इसमें से अर्निंग होती है। 600 रुपये की अर्निंग हो एक जाती है। भैंस से आपकी अर्निंग होती है। जी जी तो बिल्कुल। आप अभी जो भैंसे लाने वाले हैं, वो तो लाने वाले हैं, आप कितने नंबर में लाएंगे आप? जी, वो 15 भैंसों का है मेरा। तो 15 भैंसों का, तो आपका रोज का 7-8 हज़ार रुपए का प्रोडक्शन का एक प्लान है। जी, उसमें ये रहेगा, मैंने उस ऐप के माध्यम से ये सीखा कि उसमें 15 ही भैंसें दूध देने वाली नहीं रहेगी, उसमें कुछ भैंसें ड्राई भी रहेगी, जी। क्योंकि साल भर का मेंटेनेंस चलता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार में सारी भैंसें ब्याई गई और एक साथ दूध देना बंद कर दिया। उसमें वो मेंटेनेंस रहता है, पूरे साल भर चलता रहता है, अपना जी। अर्निंग चलती रहती है। जी। तो और कौन सा आपने कोर्स देखा फ्रीडम ऐप पर जो आपको बहुत अच्छा लगा और जिससे आपने कुछ सीखा हो? मेरे सर्वप्रथम जो कोर्स मैंने देखा था गिर गाय का सर। जी। गिर गाय के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा उत्सुक था कि नहीं, मुझे गिर गाय का करना है। फिर मैंने जैसे जैसे उस ऐप को मैं एंटर होता गया उसमें, जी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे उसकी तरफ खींचने वाले कोर्स और जानकारियाँ मिली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन कृषि से संबंधित जितने भी कोर्स है कृषि के सेंटर में जितने भी आते हैं, वो सारे कोर्स कर लिए जाए और सारी जानकारी प्राप्त कर ली जाए।
तो CS सुधीर का आपने जिक्र किया, उनका कोई कोर्स देखा हो, कोई क्या चीज़ उनके कोर्स की अच्छी लगी आपको? उनका कोर्स मुझे वैसे सारे अच्छे लगे, लेकिन उनका जो एक प्रोविजनल स्टोर करके किराना स्टोर का था वो मुझे अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया मुझे लगा फाइनेंशियल करके कोर्स था, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, मतलब खर्च कैसे किया जाए और आय ज़्यादा हो, अपनी खर्च कम और आय ज़्यादा होनी चाहिए। उसके माध्यम से मैंने सीखा कि नहीं, सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो मुझे वो वाला कोर्स बहुत अच्छा लगा। आर्थिक व्यवस्था वाला, जो आर्थिक स्थिति अपनी सुधारने का जो कोर्स सर ने बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुलाब सिंह जी, उम्मीद आपको बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका जो नया डेयरी फार्म आप बनाने जा रहे हैं, जिसकी करीब करीब तैयारियां पूरी हो गई, तो ये उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत कामयाब रहे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गुलाब सिंह राठौड़ हैं, रतलाम जिला है, गांव गुजर बरड़िया है इनका। तो ये पेशे से शिक्षक हैं और इन्होंने एक डेयरी फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट लिया है, वो अपने परिवार के लोगों के साथ, जो उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनके साथ पूरा करने वाले हैं। तो वो कैसे, उनका क्या रोल रहेगा इसमें, आपके पिता और भाई का? जितना रोल मेरा है उतना ही रोल उनका ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जितना सहयोग मेरा रहेगा उससे ज़्यादा सहयोग उनका रहेगा देख रेख के मामले में। और शुरू से मुझे प्रेरणा मिली है उनसे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए लोग हैं, कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, आप भी काम नया शुरू कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कृषि के क्षेत्र में हैं तो कृषि से संबंधित, अगर आपको जिस भी सेक्टर में रुचि है कृषि से संबंधित, फसल की हो गई, पशुपालन हो गया, और भी बहुत सारी होती है कृषि में। कृषक वैसे जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें अपने को करनी चाहिए। जिसमें आपको रुचि है वो वाला कोर्स आप करिए और वो वाला व्यवसाय आप चालू करिए। मैं कहता हूँ आप निश्चिंत ही उसमें 100% सक्सेस होंगे। तो ये गुलाब सिंह राठौड़, आपने बहुत अच्छा हमें जानकारी दी, बहुत अपने बारे में बताया। धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये गुलाब सिंह राठौड़, रतलाम इनका जिला है, मध्य प्रदेश का, और गाँव गुजर बरड़िया है। इन्होंने एक नई शुरुआत की है फ्रीडम ऐप के साथ। एक कोर्स देखा डेयरी फार्मिंग का, और उसके बाद इन्होंने डेयरी मुर्रा जो नस्ल है उसकी भैंसों की डेयरी फार्मिंग शुरू करने का फैसला लिया है। तो आने वाले वक्त में इनका जो डेयरी फार्म है वो एक बड़े स्केल पर बनेगा, क्योंकि इसके लिए इन्होंने 30 लाख रुपए का एक प्लान बनाया, जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि गुलाब सिंह की बात हुई कि ये कैसे अपनी नई शुरुआत करने वाले हैं। आप अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर खुद को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप डाउनलोड हो जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको देखकर आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। चाहे आप खेती करने वाले हैं या बिजनेस करने वाले हैं, या आपका पर्सनल फिनांस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, लोन की, सरकारी सब्सिडी के बारे में, किसी भी तरह की जानकारी आपको चाहिए, तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर 960 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपको पूरी तरह से एजुकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आर्थिक तौर पर सक्षम बनना है। तो दोस्तों, ये पड़ाव है फ्रीडम यात्रा का, मध्य प्रदेश का जिला रतलाम, गांव गुजर बरड़िया। आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, किसी नए फ्रीडम वॉरियर, फ्रीडम हीरो के साथ, जो अपनी जिंदगी बदलने में जुटा है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।